Welcome to IIT Ganit. Today we are going to start new chapter, that is limits. So this is one of the part of limits, continuity and differentiability, and it is the most important chapter of calculus because every upcoming chapters are based on this concept of limit. ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि लिमिट है क्या चीज़। तो अगर आपने कभी कुछ केमिकल रिएक्शन की होंगी, दो केमिकल्स को ऐड किया होगा और उसका जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसको हम बहुत देर बाद देखते हैं, उसको जब तक सेटल नहीं हो जाता तब तक हम चेक करते हैं कि उसके बाद क्या होगा, तभी उसके बाद हम उसका फाइनल अमाउंट चेक करते हैं कि दो केमिकल्स को ऐड करने पे जो फाइनल अमाउंट आने वाला है, जो केमिकल बनने का, वो कितना होगा। वो हम क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए ताकि वो सेटल डाउन हो जाए और फिर हम उसका अमाउंट चेक कर पाए। तो ये बेसिकली हो क्या रहा है, हम टाइम को इन्फिनिट को टेंड करते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम के लिए छोड़ देते हैं। ऐसे ही सेम एग्जांपल है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आपने अगर फिजिक्स में पढ़ी होगी तो इंस्टेंट मतलब कि एकदम से उस t टेंडिंग टू जीरो पे, जब t मतलब t में बहुत ही लिटिल चेंज होगा तो t टेंडिंग टू जीरो है, तो उस टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी उसकी बात करते हैं। ऐसे ही हम पढ़ेंगे लिमिट्स के बारे में कि कोई फंक्शन आ जाए कैसे आ जाएगा, कैसे निकाल लेंगे उसको, वो हम सीखने वाले हैं। तो तीन क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। कह रहे लिमिट किसकी, लिमिट निकालने वाले हम फंक्शंस की। लिमिट क्यों निकालनी है कि पता लगे कि हमारा फंक्शन उस टाइम पे या उस पॉइंट पे कहां जा रहा है, टू नो द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एट ए गिवन पॉइंट। फिर कह रहे हैं लिमिट कैसे, वही तो सीखना है हमें, लिमिट कैसे निकालते हैं वो हम सीखेंगे। यहां पे लिखा हुआ है स्ट्रेटेजी फॉर मेकिंग अ कॉन्फिडेंट प्रेडिक्शन। मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक प्रेडिक्शन कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट प्रेडिक्शन, कि एक टाइम पे हमारा फंक्शन हो या कुछ भी हो कहां पे टेंड करेगा, हम उसको प्रिडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो होता है लिमिट्स। स्टार्ट करता हूं मैं एक एग्जांपल के साथ। मान लो कोई आपसे क्या देता, एक एग्जांपल है f(x) इक्वल्स टू x² - 9 अपॉन x - 3। अगर इस एग्जांपल में बात करूं मैं, क्या x की वैल्यू ऑल रियल हो सकती है? नहीं, एक्सेप्ट 3। ये इसकी डोमेन आ जाएगी। क्यों? नीचे कौन है, x - 3 है, इसलिए इसकी डोमेन में x = 3 नहीं है। बट x जब 3 को टेंड कर रहा होगा, मतलब 2.999 हो या फिर 3.00001 हो, तब फंक्शन कैसा बिहेव करेगा, कहाँ जाएगा, वो चेक करते हैं। क्या मैं इसको इसको फैक्टराइज करके x - 3 इंटू x + 3 लिख सकता हूँ? नीचे x - 3 आएगा। क्या ये कैंसिल आउट हो गए, x + 3 दे देगा। मतलब जो हमारा फंक्शन f(x) है इस टाइम पे, वो x + 3 क्या है, x + 3 है। ठीक है, x + 3 तो एक बहुत सिंपल सा ग्राफ भी है। क्या x = 0 पे ये वैल्यू 3 लेगा और स्लोप 1 है इसका, तो ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा। बट इसके अंदर कौन पॉसिबल नहीं है, x = 3 पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे कहीं पे 3 होगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी वो कभी भी नहीं आएगी। इसलिए वहाँ पे क्या बना दिया मैंने, होलो सर्कल बना दिया वहाँ पे। क्लियर है? ठीक है, अब बात करता हूँ मैं आपके साथ। सबसे पहली बात तो इस फंक्शन में ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि हम लिमिट निकाल रहे हैं, देखना ध्यान से। अगर आप इसके अंदर x की वैल्यू 3 पुट करोगे तो ये कौन सी फॉर्म ले लेगी, 0/0 की फॉर्म ले लेगी। 3 का स्क्वायर - 9 कितना होगा, 0। 3 - 3 0, मतलब 3 पे ये कौन सी फॉर्म ले रही है, 0/0 फॉर्म ले रही है। 0/0 हमें नहीं पता कहाँ जा रहा है, क्यों, हमने सॉल्व किया उसके बाद पता लगा ना हमें तो फंक्शन कहाँ पे जाएगा। यहाँ से डायरेक्ट पता लगा सकते हो आप, नहीं लगा सकते। ऐसी जो फॉर्म्स होती हैं जहाँ पे हम नहीं पता लगा सकते, उसको कहते हैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। कौन सी फॉर्म, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। और मैथ में ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म 7 तरह की है। 7 टाइप्स ऑफ इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स आर देयर, जिसके बारे में हमने पढ़ना है। इन्हीं के बारे में हम लिमिट निकालते हैं, बाकी किसी के बारे में लिमिट नहीं निकालते, क्योंकि इनडिटर्मिनेंट होगा तभी तो लिमिट निकाल लेंगे। हमें जब पता नहीं होगा कि कहाँ जाना है तब लिमिट निकाल लेंगे। जब हमें पता ही होगा कि यहाँ जा रहा है, फिर क्यों हम उसके साथ पंगा लेंगे। 7 टाइप्स ऑफ इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स। जो फर्स्ट है वो 0/0 है। नेक्स्ट है इन्फिनिट बाय इन्फिनिट। इन्फिनिट बाय इन्फिनिट बेसिकली 0/0 ही तो है। क्यों, जब आप इस इन्फिनिट को इस वाले के नीचे ले जाओ, इसको ऊपर ले जाओ, मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, इन्फिनिट बाय इन्फिनिट को 1/∞ डिवाइड बाय 1/∞, इसको नीचे ले आया, इसको ऊपर ले गया, तो ऐसा लिख सकते हैं। ये क्या बेसिकली 0/0 ही तो लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा हूँ इन्फिनिट माइनस इन्फिनिट। भाई इन्फिनिट में से इन्फिनिट गया, क्या होगा, पता है? कुछ नहीं पता। कौन सा इन्फिनिट बड़ा है पता ही नहीं, हमें कुछ नहीं पता।
ठीक है, इसलिए ये भी क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। जो नेक्स्ट है वो है 1 की पावर इन्फानाइट। 1 की पावर इन्फानाइट भी क्या है, एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। कैसे, देखो 1 की पावर इन्फानाइट पे अगर मैं दोनों तरफ लॉग ले लूं तो क्या बन जाएगा, इन्फानाइट लॉग 1, क्या ये इन्फानाइट इंटू 0 बन गया। इन्फानाइट इंटू 0 को मैं लिख सकता हूं 0 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई इन्फानाइट, क्या 0 बाई 0 ही लिखा हुआ है, इसलिए ये भी क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। सिमिलरली 0 बाई इन्फानाइट इंटू 0 भी क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इन्फानाइट इंटू 0। क्लियर है। सो दीज आर 5। next two forms are, this is infinite minus infinite, this is 0 to power 0 and infinite to power 0. So these are also indeterminate forms. आप चेक कर सकते हो 7 indeterminate forms. These are total of 7 indeterminate forms जो हमें इनके बारे में पढ़ना है बस। अगर फंक्शन ऐसी फॉर्म लेगा तभी हम क्या निकाल लेंगे, उसकी लिमिट निकाल लेंगे, नहीं तो नहीं निकाल लेंगे। अगर आप पूछ रहे हो कि सर ये कैसे है, फिर से y मान लो इसको 0 की पावर 0 को लॉग लोगे, वैसे तो लॉग नहीं ले सकते बट ले लो, अगर ले लेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। जब लॉग का आर्गुमेंट 0 को टेंड करता है तो ये कहाँ टेंड करता है, चाहे आप ग्राफ ये ले लो चाहे ग्राफ ये ले लो, जब 0 टेंड करेगा तो ये कहाँ जाएगा, इन्फानाइट पे, या तो पॉजिटिव इन्फानाइट या नेगेटिव इन्फानाइट, मतलब आएगा तो 0 इंटू इन्फानाइट वाला केस। और ये हम देख चुके हैं, इसको हम 0 बाई 0 लिख सकते हैं। सेम यहाँ पे भी आप लॉग ले लेना, लॉग लेते ही आपको आंसर दिख जाएगा, ये फॉर्म बनेगी, इसको फिर से कन्वर्ट कर लोगे 0 बाई 0 में। इसलिए ये सारी की सारी 7 टाइप्स जो है ये क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं। इसके बारे में ही हम ऐसे क्वेश्चंस जो यहाँ पे टेंड कर रहे होंगे, ऐसी फॉर्म ले रहे होंगे, उन्हीं की लिमिट्स निकालेंगे। यहाँ बात करते हैं, देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं, अब इस पॉइंट पे आने के 2 तरीके हैं, एक तो इसके राइट हैंड साइड से आ जाओ, एक इसके लेफ्ट हैंड साइड से आ जाओ। तो जब मैं लेफ्ट हैंड साइड से आऊंगा तो मैं x को पहले 2.9 पुट कर रहा हूँ, 2.9 पुट करेंगे तो कितनी वैल्यू लेगा ये 5.9, फिर मैं x को 2.99 पुट कर रहा हूँ और पास जा रहा हूँ उसके, तो ये 5.99 ले लेगा। और पास चलते हैं 2.999 पे क्या हो जाएगा, ये 5.999 हो जाएगा। मतलब जैसे ही 3 को टेंड करवाओगे तो ये कहाँ टेंड कर रहा होगा, 6 को टेंड कर रहा होगा। सिमिलरली बात करते हैं उस साइड से, तो f ऑफ 3.1 की वैल्यू कितनी होगी, क्या 6.1 होगी। और पास आते हैं तो 3.01 ले लेते हैं, तो क्या 6.01 आ जाएगा। और पास आते हैं तो 3.001 ले लेते हैं, 6.001 हो जाएगा। और पास आएंगे तो क्या ये आता आता 6 के बिल्कुल पास आ जाएगा। मतलब दोनों तरफ से कहाँ टेंड कर रहा है, ये 6 को टेंड कर रहा है। इसलिए हम क्या कहते हैं, इस फंक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू है, कौन सी लिमिटिंग वैल्यू, x इक्वल टू 3 पे, x टेंडिंग टू 3 पे, x टेंडिंग टू 3 पे, इक्वल टू 3 कभी नहीं होता, x टेंडिंग टू 3 पे इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या है, 6 है। तो दिस इज द वे हाउ टू सी दैट वेयर द फंक्शन इज टेंडिंग टूवर्ड्स। इसको लिखते कैसे है, अभी उसकी बात करते हैं। स्टार्ट करता हूं मैं नोट पॉइंट से। सबसे पहला नोट पॉइंट क्या है, फर्स्ट नोट पॉइंट इज, लिखते कैसे हैं, रिप्रेजेंटेड बाय LIM लिमिट, x टेंडिंग्स टू a, मतलब जहां पे हमें टेंड करवाना है फंक्शन जो भी है fx। इसका मतलब है लिमिट ऑफ fx व्हेन x इज टेंडिंग टू a। तो वो बताना है कि कहाँ मेरा फंक्शन जाएगा, कब, जब x a को टेंड करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि x की वैल्यू a है ना, a कभी नहीं होगी, x a को टेंड कर रहा होगा, x a को टेंड कर रहा होगा। अब वो 2 तरीके से टेंड करेगा, लेफ्ट से और राइट से। चलो वो भी लिखते हैं। जब लेफ्ट से टेंड करता है तो इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और जब वो राइट से टेंड करता है तो उसको कहते हैं राइट हैंड लिमिट। इसको हम RHL से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम LHL से रिप्रेजेंट क्या करते हैं। इसका मतलब क्या है, मान लो मैंने x टेंडिंग टू a पे चेक करना है, तो मैं ये कह रहा हूं f ऑफ a नेगेटिव, मतलब a से जस्ट पहले, तभी जो लेफ्ट साइड आई उसकी, उस टाइम पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, ये क्या हो जाएगा, f ऑफ a पॉजिटिव, मतलब a के जस्ट बाद क्या होगा वो, क्योंकि x इक्वल टू a तो होगा नहीं, इसलिए a से जस्ट पहले a के जस्ट बाद क्या होगा। इसको हम ऐसा भी लिख देते हैं कि लिमिट, मैं LT लिखता हूँ, LIM भी लिखते हैं लोग, मैं LT लिखता हूँ कि x टेंडिंग्स टू a है। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पे h टेंडिंग टू 0 लिख लूँ, और h क्या है, एक वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी,
लिखने का तरीका है बस f ऑफ a माइनस एच, इसी को लिखा है मैंने एज इट इज। ऐसा क्यों लिख दिया? क्योंकि अब मैं क्या कर रहा हूँ, h को 0 टेंड करवा रहा हूँ और h क्या है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, मतलब 0 पॉइंट समथिंग होएगी। तो a में से जब 0 पॉइंट समथिंग वो छोटी क्वांटिटी माइनस होगी तो a से जस्ट पहले की बात कर रहा है वो, तो क्या वो a नेगेटिव की बात कर रहा है? हाँ, इसलिए हम इस चीज को LHL को ऐसा भी लिखते हैं। ऐसे ही RHL में क्या लिखेंगे इसको, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस एच, मतलब a से जस्ट बड़ा वाला नंबर। तो इसको कहते हैं, यहाँ पे फिर से सेम चीज है कि h वेरी स्मॉल क्वांटिटी है और पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो दिस इज हाउ टू रिप्रेजेंट LHL एंड RHL। एंड अगर ये दोनों इक्वल होंगी, ये दोनों इक्वल होंगी, और इक्वल भी किसके होंगी, एक फाइनाइट वैल्यू के, फाइनाइट वैल्यू, अगर एक फाइनाइट वैल्यू की इक्वल होगी इररिस्पेक्टिव ऑफ whether the function is defined or not, irrespective of whether the function is defined at x equal to a or not। हमें मतलब नहीं है x equal to a पे फंक्शन डिफाइन है या नहीं, हमें क्या देखना है कि उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल है तब तो उसकी एक लिमिट एग्जिस्ट करेगी। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने ग्राफ देखा था, दोनों कहाँ टेंड कर रहे थे, 6 को टेंड कर रहे थे, इसलिए हमने क्या कहा कि वो फंक्शन x इक्वल टू 3 पे जब टेंड करेगा तो वो कहाँ टेंड करेगा, 6 पे टेंड करता हुआ दिखेगा। इसलिए जब तक दोनों इक्वल नहीं आएंगे तब तक उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो यहां लिख लो, लिमिट एग्जिस्ट्स ओनली व्हेन, लिमिट एग्जिस्ट्स ओनली व्हेन ये होगा, और किसके इक्वल होगा, ये एक फाइनाइट वैल्यू के इक्वल होना चाहिए। फाइनाइट मतलब ऐसा नहीं हो जाए इन्फिनिट जा रहे हैं दोनों ना, एक प्रॉपर वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तब क्या कहेंगे हम, मेरा फंक्शन क्या है, फंक्शन की लिमिट्स क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे एक सिंपल एग्जांपल की, fx इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, क्या है ये, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और पूछ रहा है आपसे एट x इक्वल्स टू 2 बताओ फंक्शन कहां जाएगा। तो मैं पहले क्या लिखूंगा, देखो मैं एक क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से करके दिखा रहा हूं, उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर बताया करूंगा। देखो मैं पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लिख रहा हूं, तो क्या लिखूंगा, लिमिट x टेंडिंग टू 2 नेगेटिव, ये लिखेंगे। f ऑफ a माइनस एच, मतलब 2 नेगेटिव की बात कर रहे हैं, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 माइनस एच, ठीक है। क्या फंक्शन दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो लिमिट आ जाएगी h टेंडिंग टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 माइनस एच। मतलब देखो ध्यान से, अब जब ये h एक छोटी सी क्वांटिटी होगी पॉजिटिव में, h क्या है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी, तो ये 2 से थोड़ा छोटा हो जाएगा, 2 से थोड़ा छोटा होते ही उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, क्या वो 1 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि 1.9999 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। ऐसे बात करता हूं इसके RHL की, क्या लिखोगे, लिमिट x टेंडिंग टू 2 पॉजिटिव f ऑफ 2 पॉजिटिव, इसको हम लिख सकते हैं h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 प्लस h, तो क्या इसको लिख सकता हूं मैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, फंक्शन कौन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 प्लस h, मतलब h बहुत छोटा सा ऐड कर दिया 2 के अंदर, तो 2 से जस्ट बड़ी वैल्यू हो गई, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्या LHL और RHL इक्वल है, इक्वल नहीं है, देयरफॉर लिमिट एट x इक्वल टू 2 डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट x इक्वल टू पे एग्जिस्ट नहीं करेगी, x इक्वल टू नहीं होगा, x टेंडिंग टू 2 होगा, इसलिए, ठीक है। जो ये लिखा हुआ है x टेंडिंग्स टू a, x टेंडिंग्स टू a, इसका मतलब x इक्वल टू a नहीं है, क्लियर है। तो लिमिटिंग वैल्यू विल नॉट एग्जिस्ट, ओके। अब मैं इसको आपको ग्राफ से दिखाता हूं, आई होप आपने ये लिख लिया होगा। ग्राफ से ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको, अगर आपको ग्राफ आता है तो। क्या आपको ग्राफ आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर का, आता होगा, आई होप सो। देखो ध्यान से, ये ग्राफ बनता है ग्रेटेस्ट इंटीजर का, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अब मैं देखना ध्यान से, x इक्वल टू 2 पे, ये 2 है भाई, 2 पे कहाँ ग्राफ, क्या यहाँ पे वैल्यू ले रहे हैं,
2 पे, 2 से जस्ट पहले थोड़ा सा छोटा, तो 2 से जस्ट पहले वैल्यू यहाँ पे होगी, 2 से जस्ट पहले वैल्यू यहाँ पे होगी, और 2 पे जाते ही वैल्यू यहाँ कूद जाएगा। मैं 2 से जस्ट आगे की बात करूंगा तब भी यहीं पे होगा, 2 से जस्ट पहले यहाँ नीचे होगा। क्या दोनों एक ही जगह मीट कर रहे हैं? क्या दोनों एक ही जगह मीट कर रहे हैं? क्या नहीं, दोनों बीच में बहुत गैप है, इसलिए इसकी क्या लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसके अंदर जितने भी इंटीजर्स हैं, आप चाहे यहाँ पे लगा लो 1 पे, 1 से जस्ट पहले तो ग्राफ यहाँ पे होगा, 1 पे जाते ही फंक्शन यहाँ कूद जाएगा, जंप कर जाएगा। इसलिए इस फंक्शन की एट ऑल इंटीजर्स लिमिट एग्जिस्ट नहीं करने वाली, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करने वाली, क्योंकि फंक्शन क्या कर रहा है, अपने आप को जंप मार देता है। ठीक है। सिमिलरली अगर बात करूं, इसका एक भाई है, कौन? फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, उसमें भी क्या होता है, सेम का सेम काम होगा। अगर ग्राफ उसका देखूं, आपको ग्राफ दिखाता हूं, क्या ग्राफ ऐसा होता है, चेक करो, जितने भी इंटीजर्स हैं, मान लो मैं बात करता हूं इस 1 की, 1 से जस्ट आगे तो फंक्शन यहां पे होगा, 1 से जस्ट पहले तो फंक्शन यहां पे होगा ना भाई, 1 से जस्ट बाद तो फंक्शन यहां पे है, 1 से जस्ट पहले फंक्शन यहां जा रहा है, इसलिए फिर से यहां पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करने वाली, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट ऑल इंटीजर्स, किसी भी इंटीजर पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्लियर है? लेट अस टेक मोर एग्जांपल्स। आई होप आपने ये लिख लिया होगा, इधर पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो अगर मैं आपसे एक और एग्जांपल आपको बताऊं, जैसे आपसे कोई कह दे f(x) इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 है, तो पूछ रहा है लिमिटिंग वैल्यू बताओ f(x) की x टेंडिंग्स टू 1 पे क्या होगी। ठीक है, पहली बात तो वो फंक्शन है जो ब्रेक करेगा। ब्रेक कैसे करेगा? 2 पार्ट्स में करेगा, और 2 पार्ट्स कौन कौन से होंगे? जब ये अंदर जो मॉड के अंदर वैल्यू है, जब वो 0 से बड़ी होगी तब अलग से, 0 से छोटी होगी तब अलग से। तो 0 हो कहाँ पे रही है? x इक्वल टू 1 पे, तो अब 1 के अबाउट क्या होगा? वो ब्रेक होगा। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए किससे खुलेगा? पॉजिटिव से। तो x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, तो वैल्यू क्या दे देगा? 1 दे देगा। नेगेटिव के लिए किससे खुलेगा? ये x लेस देन 1 के लिए नेगेटिव से, नेगेटिव लेके आएगा तो क्या कैंसिल आउट होके माइनस 1 दे देगा। मतलब अगर मैं लिमिटिंग की बात करूं तो LHL जो है इसका, मतलब लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 नेगेटिव पे कहां जा रही होगी? -1 पे जा रही होगी। और जो इसका RHL है वो लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 पॉजिटिव पे कहां जा रहा होगा? 1 पे जा रहा होगा। क्या दोनों इक्वल है? नहीं है। देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही इसकी। क्लियर है? ऐसे ही एक और एग्जांपल देखते हैं। कोई आपसे कह देता f(x) इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/x, लिमिट बताओ f(x) की x टेंडिंग्स टू 0 पे। सुनना ध्यान से। अब यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, एक बात बताओ, 1/0 पॉजिटिव कहाँ जाता है? प्लस इन्फानाइट। और 1/0 नेगेटिव कहाँ जाता है? माइनस इन्फानाइट, क्योंकि नेगेटिव आ चुका है। ठीक है, अब मैं इसकी LHL की बात करूं तो कहाँ जा रहा होगा? x कहाँ जा रहा होगा? 0 से जस्ट छोटा। 0 से जस्ट छोटा किसको मिल रहा होगा? tan इनवर्स 1/x को। तो क्या ये माइनस इन्फाइनाइट को टेंड करेगा? जब ये 0 नेगेटिव को टेंड करेगा, तो ये माइनस इन्फाइनाइट को टेंड कर रहा है। तो tan इनवर्स x का ग्राफ पता होगा आपको। tan इनवर्स x का ग्राफ कैसा होता है? ये -π/2 और ये +π/2। मतलब जब tan इनवर्स को इनपुट के अंदर माइनस इन्फाइनाइट मिलेगा तो ये कहाँ जा रहा होगा? -π/2 को टेंड कर रहा होगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? -π/2 आएगी। सिमिलरली जब RHL निकालोगे तो लिमिट होगी x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव पे, तो tan इनवर्स 1/x को कहाँ मिल रहा होगा? इन्फाइनाइट वाला इनपुट मिल रहा होगा। इन्फाइनाइट पे कहाँ जा रही है? +π/2 पे जा रहा है। क्या दोनों इक्वल है? क्या इक्वल नहीं है। RHL और LHL इक्वल नहीं है, देयरफॉर इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्लियर है? सो लेट अस टेक मोर एग्जांपल्स। मान लो आज से कोई कह देता कि लिमिट निकालो x टेंडिंग टू 2 पे सिग्नम ऑफ x माइनस 2 की। तो फिर से क्या करेंगे? पहले LHL और फिर RHL।
LHL मतलब 2 से जस्ट पहले। भाई 2 से जस्ट पहले मतलब सिग्नम को इनपुट में क्या मिल रहा होगा, 2 नेगेटिव -2 मिल रहा हो, हाँ या ना। भाई 2 से जस्ट छोटे में से 2 माइनस करूंगा तो ये तो एक नेगेटिव वैल्यू आएगी ना, छोटी सी नेगेटिव वैल्यू, 0 पॉइंट समथिंग वाली नेगेटिव वैल्यू। सिग्नम नेगेटिव के लिए क्या देता है, -1 देता है। बात करूं LHL पे तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस होगा तो सिग्नम 2 पॉजिटिव -2, मतलब 2 से जस्ट बड़े वैल्यू में से 2 माइनस किया तो कुछ तो पॉजिटिव वैल्यू बचेगी ना, तो कुछ तो पॉजिटिव बचेगा। तो सिग्नम पॉजिटिव के लिए हमें आउटपुट में क्या देता है, 1 देता है। क्या दोनों इक्वल है, क्या इक्वल नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, दिस इज हाउ टू सी कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है। मान लो एक एग्जांपल और लेते हैं, साइन इनवर्स सेकेंड एक्स लेता हूं। आई होप आपने ये लिख लिया होगा। पॉज द वीडियो एंड नोट ऑल द पॉइंट्स केयरफुली। तो एग्जांपल्स काफी इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, सब में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। अब यहाँ पे सारे ग्राफ भी यूज होंगे आपके, जो आपने इतनी पढ़ाई की है, इतनी मेहनत की है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, फंक्शंस में, तो वो सारी मेहनत आपकी अभी काम आने वाली है। यार बताओ लिमिट की वैल्यू क्या होगी, और ये यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया हुआ है। सबसे पहले तो किसका ग्राफ आना चाहिए, सीकेंट एक्स का। सीकेंट एक्स का ग्राफ क्या होगा सर, सीकेंट एक्स का लो सर, अभी लो, मेरे को पता है आधे बच्चे तो तैयार बैठे हैं बनाने के लिए। सर इतना आसान ग्राफ, ठीक है। ये तो कहाँ पे बात की मैंने, एक पार्ट ग्राफ है, एक पार्ट है ग्राफ का, -π/2 और ये है π/2, आगे ऐसा ऐसा चलता रहेगा एंड सो ऑन। ये ग्राफ किसका बनाया मैंने, सीकेंट एक्स का, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं इसके LHL की। पहले LHL में क्या होगा, x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव होगा। 0 से जस्ट पहले ये कहां जा रहा है, ये वैल्यू कितनी होती है, 0,1 होती है। तो 0 से जस्ट पहले ये 1 से थोड़ा सा ऊपर चला गया होगा, 1 से थोड़ा सा ऊपर चला गया होगा, मतलब यहां पे इनपुट में क्या 1 पॉजिटिव मिला होगा। 1 पॉजिटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो 1 पॉजिटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, 1 होता है। तो साइन इनवर्स 1 कितना होता है, π/2 होता है। बात करते हैं इसके RHL की, तो लिमिट होगी x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव पे, साइन इनवर्स को इनपुट में क्या मिलेगा, 0 से जस्ट आगे, मतलब ये ग्राफ यहाँ से थोड़ा सा आगे चला गया होगा, थोड़ा सा आगे, 1 से थोड़ा बड़ा, तो इनपुट में क्या मिल रहा होगा इसको, 1 पॉजिटिव मिल रहा होगा। तो 1 पॉजिटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी आ गई, फिर से π/2 आ गई, दोनों इक्वल हैं, तो देयरफॉर लिमिट जो एग्जिस्ट कर रही है वो कितनी कर रही है, π/2। मतलब जब x 0 को टेंड कर रहा होगा, ये फंक्शन हमारा π/2 को टेंड कर रहा होगा दोनों साइड से। दिस इज हाउ टू चेक वेयर द फंक्शन इज गोइंग। ओके, एक क्वेश्चन देखते हैं, अगेन वन मोर क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं बनाने जा रहा हूं, देखते हैं कौन कौन कर पाएगा। ये ग्राफ कुछ मैंने अप्रोक्सीमेट सा ग्राफ बना रहा हूँ, ये 2 है, मान लो अप्रोक्सीमेशन है, कुछ ज़्यादा वो अप टू स्केल नहीं है ग्राफ। ठीक है, ये ग्राफ दिया हुआ है आपको fx का, ग्राफ ऑफ fx, और आपसे पूछ क्या रहा है, अब यहाँ पे gx भी दिया हुआ है। gx को सिर्फ 2 पार्ट्स में ब्रेक कर रखा है, x - 2 का स्क्वायर जब x की वैल्यू 2 से छोटी होगी, और 7 - x जब x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी होगी। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है आपसे, क्वेश्चन पूछ रहा है ये, फाइंड लिमिट x टेंडिंग टू 2 f ऑफ gx, बताओ क्या होगा। फिर कह रहा है लिमिट x टेंडिंग टू 0 g ऑफ fx, बताओ क्या होगा। और लास्ट है लिमिट x टेंडिंग टू 5 g ऑफ fx, क्या होगा। ये आपको खुद से करना है, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन होगा, बट मैं बात करता हूँ इन दो की।
तो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना। जो फर्स्ट क्वेश्चन, पहली बात तो ग्राफ समझ आ गया होगा कि ग्राफ क्या कह रहा है। अब आगे बात कर रहा हूँ ग्राफ से, क्या कह रहा है, gx की डेफिनेशन ये है, कह रहा लिमिट बताओ x टेंडिंग टू 2 पे। तो मैं इस वाले की बात कर रहा हूं, तो मैं पहले इसमें LHL देखूंगा। LHL के लिए x को कहां लेके जाऊंगा, 2 नेगेटिव पे लेके जाऊंगा। 2 नेगेटिव पे मेरा gx कहां जाएगा उसको देखते हैं, सुनना ध्यान से क्या बोल रहा हूं। 2 नेगेटिव मतलब ये वाला, 2 नेगेटिव मतलब ये वाला। 2 नेगेटिव पे कहा जाएगा 2 नेगेटिव माइनस 2 कितना हो जाएगा, 0 नेगेटिव आ जाएगा। 0 नेगेटिव का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 0 पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब जो इसको इनपुट मिलने वाला है वो 0 पॉजिटिव मिलने वाला है, हाँ या ना। 0 पॉजिटिव पे f कहां जा रहा है, ये f का ग्राफ है, ये 0 है, 0 से जस्ट आगे कहां जा रहा है, ये 2 को टेंड कर रहा है। तो ये क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। क्लियर है, फिर से बता रहा हूं, 2 नेगेटिव मतलब 2 से जस्ट छोटा, 2 से जस्ट छोटे के लिए gx कहां जाएगा वो चेक किया, इनमें से कौन सा ग्राफ लेगा, ये लेगा, क्योंकि 2 से जस्ट छोटे के लिए ये है। तो 2 नेगेटिव माइनस 2 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव का स्क्वायर 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव पे f कहां जाएगा, 0 से जस्ट आगे 2 को टेंड कर रहा होगा। अब बात करता हूं इसके RHL की, किसके, इसके RHL की, देखना ध्यान से। RHL क्या हो रहा है, मतलब 2 से जस्ट बड़ा, मतलब x कहां जा रहा होगा, 2 पॉजिटिव पे। 2 पॉजिटिव पे हमारा कौन सा फंक्शन लेगा, वैल्यू लेगा। 2 पॉजिटिव मतलब 7 माइनस 2 पॉजिटिव, भाई 7 में से 2 से जस्ट बड़ा माइनस किया तो क्या 5 से जस्ट छोटा बचेगा। अगर 2 माइनस करता तो 5 मिलता, बट 2 से जस्ट बड़ा माइनस किया तो 5 से थोड़ा छोटा हो गया होगा। तो 5 माइनस मिल रहा है, 5 माइनस पे f कहां जा रहा है, ये 5 है, 5 माइनस पे कहां जा रहा है, यहां जा रहा है। तो ये भी क्या है, 2 वाली वैल्यू है, ये भी क्या है, 2 वाली वैल्यू है, ठीक है। तो कहां जा रहा है, ये 2 पे ही जा रहा है। तो दोनों इक्वल है, बिल्कुल है, तो आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 0 पे। तो हम क्या करेंगे, अब LHL लेंगे, x को मैं 0 नेगेटिव पे टेंड करवाऊंगा। 0 नेगेटिव कौन लेगा, fx लेगा। fx में चेक करो, 0 से जस्ट पहले फंक्शन कहां गया होगा, यहां गया है। तो ये वाली वैल्यू जो है ये 4 है, ये वैल्यू क्या है, 4 है। 0 से जस्ट पहले तो 4 है, मतलब ये 4 पॉजिटिव को टेंड कर रहा होगा। 0 नेगेटिव पे, 0 नेगेटिव पे इनपुट के अंदर 4 पॉजिटिव मिल रहा होगा, बिल्कुल सही लिख रहा हूं, क्योंकि 0 नेगेटिव मतलब इसे जस्ट पहले कहा था ऊपर, 4 से जस्ट बड़ा था। 4 से जस्ट बड़े के लिए g कौन सा वैल्यू लेगा इसमें से, ये वाली। तो 7 माइनस 4 पॉजिटिव मतलब 3 नेगेटिव, तो इसको हम अप्रोक्सीमेट 3 लिख देंगे। अब बात करते हैं इसके RHL की। तो x कहां जाएगा, 0 पॉजिटिव पे। 0 पॉजिटिव मतलब इससे जस्ट आगे, इससे जस्ट आगे फंक्शन तो यहां पे है 2 नेगेटिव पे। तो इनपुट में क्या मिलेगा, g को 2 नेगेटिव मिलेगा। 2 नेगेटिव पे g कौन सा फंक्शन लेगा, ये वाला। 2 नेगेटिव पे क्या मिलेगा, 2 नेगेटिव माइनस 2 का स्क्वायर। तो क्या ये तो 0 के पॉजिटिव के आसपास, तो 0 लिख दो इसको। ये दोनों इक्वल है क्या, इक्वल नहीं है, इसलिए इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, डज नॉट एग्जिस्ट। लास्ट क्वेश्चन वो आपको खुद करना है, ठीक है। एक चैलेंजिंग क्वेश्चन वो दे रहा हूं मैं आपको। तो जो क्वेश्चन है चैलेंज क्वेश्चन, ग्राफ दिया हुआ है फिर से आपको ग्राफ से पढ़ना है, देखते हैं कौन कौन पढ़ पाता है। दिस इज 3, दिस इज 2 एंड यहाँ पे जो फंक्शन है वो 4 जा रहा होगा। ये ग्राफ है fx का, ये ग्राफ है fx का, और आपसे पूछा गया है कि लैम्डा बताओ कितना होगा, और लैम्डा की वैल्यू दे रखी है 2 टाइम्स लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2x की पावर 4 माइनस x की पावर 5, 2x की पावर 4 माइनस x की पावर 5। आपको इसकी लिमिट फाइंड करनी है। बेसिकली ये 2 क्वेश्चन हैं, एक ये है एक ये है, आपको चेक करना है ग्राफ के अकॉर्डिंग कहाँ जाएगा। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस इट। टिल देन हैव ए नाइस डे एंड पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।